आज की इस वीडियो हम जानने वाले हैं एमसीपी के बारे में। एमसीपी क्या होता है, कैसे वर्क करता है, क्यों डेवलपर इसको यूज करते हैं, क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को ये सॉल्व कर रहा होता है एंड कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा होता है एमसीपी। ठीक है, आपको नाम तो पता ही होगा, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, लेकिन ये काम कैसे करता है आज इसके हम आर्किटेक्चर को जानने वाले हैं। ठीक है, कैसे काम करता है एकदम डेफिनेट डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊंगा, एकदम मजा आ जाएगा समझ कर, क्योंकि यार बहुत ज्यादा ये वायरल हो रहा है, बहुत ज्यादा फेमस है ये। ठीक है, एमसीपी क्योंकि देखो इसको ऑफिशियली एंड्रॉइड ने लॉन्च किया, ओपन एआई इसको टूल कॉलिंग के लिए यूज करता है, गूगल एआई एजेंट के लिए यूज करता है, एंटरप्राइज एआई सिस्टम के लिए। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट सिस्टम के लिए उसको यूज करता है, इंटीग्रेशन के लिए कर्सर हो गया, क्लाउड डेस्कटॉप हो गया, विजुअल स्टूडियो कोड हो गया, गिटहब कोपायलट, भाई सब जगह यहाँ पे यूज हो रहा है। जैसे कि आपकी फाइल एक्सेस के लिए, टर्मिनल, गिटहब, कोड एडिटिंग के लिए, सब जगह पर आज के टाइम पे हमारा एमसीपी यूज हो रहा है। तो इसके इंटरनल को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो कैसे काम करता है हम इसको जानने वाले हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ पहले तो क्या होता है। तो जो हमारा एमसीपी है ना, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ये क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है जो कि हमारे एआई मॉडल को एक्सटर्नल टूल और कॉन्टेक्स्ट के साथ उसको कनेक्ट कराने के लिए हेल्प करता है। ठीक, आपको इतना समझ है, लेकिन ये काम कैसे करता है, क्या रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो उसको हम जानने वाले हैं। तो इसको एक स्टोरी समझते हैं कि ये कैसे कैसे जब जब हमारा एमसीपी नहीं था तो कैसे काम होता था। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो हमारे एलएलएम्स हैं, ठीक है, एआई मॉडल्स हैं, तो उनके पास उनकी क्या लिमिटेशंस है कि उन जो हमारे एलएलएम मॉडल्स हैं उनके पास इंटरनेट एक्सेस नहीं है, किसी फाइल को रीड नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा टूल का एक्सेस नहीं होता उनके पास, कोई डेटाबेस में रीड राइट ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी बाहर के टूल का उनके पास एक्सेस नहीं होता हमारे एलएलएम के पास। तो कंपनीज इनको करेक्ट कराने के लिए तो उनके लिए कैसे कैसे क्या करती थी। ठीक है, तो अगर उनको डेटाबेस का एक्सेस चाहिए, आपके टर्मिनल का एक्सेस चाहिए, किसी फाइल को रीड करे, ठीक है, किसी इंटरनेट से किसी डेटा को सर्च करके लाए, किसी एक्सटर्नल टूल का एक्सेस देना हो, तो कंपनीज क्या करती थी यहाँ पे। तो उसके लिए ना कंपनीज उसको मैनुअली टास्क को कराती थी, उसके लिए स्कीमा बनाना, उसके लिए उसको कनेक्ट कराना किसी टूल के लिए, तो उसके लिए कोड लिखना पड़ता था, उसकी इंटीग्रेशन करनी पड़ती थी मैनुअली, उस किसी टूल को एक्सेस देना है तो उसके लिए खुद ऑथेंटिकेशन करता था, मतलब स्कीमा डिजाइन करना, तो उसके लिए हर बार किसी टूल को कनेक्ट कराना हो तो उनके लिए मैनुअली टास्क करना पड़ता था। तो यहाँ पे क्या होता था कि उस टास्क को करने के लिए ना टाइम वेस्ट होता था बहुत ज्यादा। ठीक है, सारी चीज मैनुअली करनी पड़ती है, हर बार किसी भी टूल को कराने के लिए हर बार उसके लिए कोड लिखना पड़ा, स्टडी स्कीमा बनाओ, उसको इंटीग्रेट करो हर किसी टूल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम देखे तो यहाँ पे देखा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हैल होता जा रहा है। ठीक है, इसकी मेंटेनेंस बहुत ज्यादा हैल होती जा रही थी, तो उन्होंने ये सोचा कि भाई इसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लाया गया हमारा एमसीपी को, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल को। ये क्या एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, ये एक यूनिवर्सल बना दिया गया कि भाई आपको यहाँ पे मैनुअली किसी टूल को कनेक्ट कराना है, किसी का एक्सेस देना है, तो आपको बार बार कंपनी को अपना खुद का वो बना इंटीग्रेट करना पड़ता था हर बार। तो उन्होंने क्या किया कि भाई एक यूनिवर्सल बना दिया कि आप इसको एक बार बना दो और कोई भी इसको यूज कर सकता है, बार बार किसी को इंटीग्रेट कराने की जरूरत नहीं है, किसी चीज को बार बार कोड मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, एक बार बना दिया और किसी भी टूल को यहाँ पे कनेक्ट करा के उसको एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, तो ये काम कैसे करता है अब मैं इसके इंटरनल में आपको इसको बताता हूँ। देखो यहाँ से आप एक यूजर हो, ठीक है, आप एक यूजर हो और आपके पास एक रेपोजिटरी है। ठीक है, उसकी आपको बोलना है कि भाई मेरे को ना इस रेपोजिटरी को एनालाइज कर दे भाई। ठीक है, इस रीडमी फाइल को मेरे को समराइज करके बताओ। तो आपका यहाँ से क्वेश्चन है क्या, ठीक है, आपका यहाँ पे यूजर हो, आपका यहाँ से क्वेश्चन है कि भाई मेरे को इस रेपो के इस रीडमी फाइल को समराइज करके बताओ। तो यहाँ से आपकी समराइज के लिए यहाँ पे आपकी क्वेरी जाएगी एंड ये जाता है आपके पास क्या, एमसीपी क्लाइंट के पास, जो कि आपका कर्सर हो गया, ये असिस्टेंट हो गया, कोई सा भी टूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है, कोडेक्स, कर्सर, कोई सा भी यहाँ पे यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जल आ गया एप्लीकेशन के पास, एमसीपी क्लाइंट के पास जाता है। ये डिसाइड करता है कि इसके लिए कौन सा टूल, कौन सा रिसोर्स हमको यहाँ पे इसके लिए नीड है, इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आएगा एंड इसके बाद उसका सिलेक्शन करता है कि कौन सा टूल, कौन सा रिसोर्स अवेलेबल है उसके लिए। ठीक है, उसको देखा जाता है एंड फिर उसके बाद उस सिलेक्शन, उस टूल का सिलेक्शन किया जाता है कि इस टाइप पे कौन सा टूल अवेलेबल है, उस टूल को सिलेक्ट किया जाता है। देन उसके बाद उसको भेजा जाता है किसके पास, यहाँ पे एमसीपी प्रोटोकॉल के थ्रू भेजा जाता है। कहां पे, यहाँ पे एमसीपी सर्वर के पास, एमसीपी सर्वर के पास। वो एमसीपी सर्वर इसको क्या करता है, वैलिडेट करता है एंड ये फिर आपके डायरेक्ट आपके सिस्टम से इंटरेक्ट करना है कि आपकी डेटाबेस से कनेक्ट कराना है या फिर आपके फाइल से वो डेटा लेना है या फिर आपकी रेपो से कुछ भी चाहिए, वहां पे डायरेक्ट किसके पास, सिस्टम से इंटरेक्ट करता है एंड वहां से आपकी डेटा को वहां से उठाता है। डेटाबेस को मान लो कि आपकी डेटाबेस रीड करना है, समराइज करना है, तो यहाँ से आपके डेटाबेस में से उस रेको का उठाएगा एंड उसको समराइज करेगा एंड फिर उसके बाद क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को। ये सारी चीजें वहां से डेटा उठा लिया एंड उसको एक फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में उसको रिस्पॉन्स को उठाएगा एंड फिर आपको क्या करता है, उस पर प्रोसेस करता है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे उस
उसका रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है कि आपको ये समराइज करके आपको ये यहाँ पे मिल जाता है इसके पास। तो यहाँ पे इन स्टेप में जाकर के आपका वो रिस्पॉन्स आ रहा होता है जब आप बोलते हो कि मेरे को इस रेपो को समराइज कर दो, तो इस इन स्टेपों पे होकर के वो जाके गुजरता है। जैसे कि आपका यहाँ पे क्लाइंट हो गए, क्लाउड को यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप कर्सर, ओपन चैट जीपीटी या फिर कोई अलग, ठीक है, चैट जीपीटी। तो यहाँ पे जैसे कि हो गया, आपका फॉर्मेट जाता है, एमसीपी क्या करता है, उसको यहाँ पे फॉर्मेट को रिफॉर्म करता है, ऑथेंटिकेशन यहाँ पे उसकी वैलिडेट कर लेता है, एरर हैंडलिंग को यहाँ पे कर लेता है, और यहाँ पे टूल डिस्कवरी हो गया, कंपैटिबिलिटी हो गया, कॉन्टेक्ट मैनेजमेंट, सिक्योरिटी, यहाँ पे एमसीपी इन सब चीज को यहाँ पे मैनेज करके चलता है। एंड यहाँ पे फिर आपको आपका सर्वर यहाँ पे होता है, ठीक है, एमसीपी सर्वर, जो कि आपका सिस्टम हो गया, फाइल सर्वर हो गया, गिटहब सर्वर हो गया, डेटाबेस सर्वर हो गया, वेब एपीआई सर्वर, मतलब कोई सा भी सर्वर हो गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज को यहाँ पे पहले ही चेक कर लिया जाता है, एंड फिर आपके साथ यहाँ पे ये इंटरेक्ट कर रहा होता है। यहाँ पे गिटहब से डेटा लाना है, यहाँ से लेके आ जाएगा, डेटाबेस से रीड राइट करना है कोई भी ऑपरेशन, तो यहाँ से लेके आ जाएगा, फाइल सिस्टम है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स मिल रहा होता है। इस तरह से जो हमारा यहाँ पे एमसीपी आर्किटेक्चर है यहाँ पे काम करता है। देखा आपने किस तरह से, अगर जब हमारा एलएलएम नहीं होता तो भाई उसके लिए क्या करती थी कंपनी, कोई भी मान लो कि गिटहब से कनेक्ट कराना है तो उसके लिए मैनुअल, उसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, उसके ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा उसके लिए, यूजर के लिए, और उसका पूरा कोड, उसका फॉर्मेट, उसका स्कीमा पूरा का पूरा डिजाइन करना पड़ता था। दूसरा टूल करना है उसके लिए फिर से ये सारी चीज करनी पड़ेगी, दूसरा टूल इंटीग्रेट करना है, दूसरी कंपनी को करना है, दूसरी कंपनी, तो कंपनी अलग अलग अपनी अपनी कंपनी इसको मैनुअली टास्क को करती थी। तो एमसीपी क्या बना दिया भाई, एक यूनिवर्सल बना दिया, कोई सी कंपनी इसको यूज कर सकती है, एक बार डिजाइन कर दिया फिर आप कोई भी यूज करो इसको, ठीक है। तो ये सारी चीज इस तरह से हमारे यहाँ पे इंटरनली ये सारी चीज एमसीपी सर्वर हमारा करता है। आई होप सारी सारी ये चीज आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से ये काम करता है। और आप बोलते हैं ना कि आप डायरेक्ट सीएलआई कमांड लाइन से आप अपनी रेपोजिटरी में कोई चीज डिप्लॉय कर देते हो, प्लॉट को बोलते हो कि भाई डेटा ये सारी चीज एक्सेस करके ले आता है, डेटा लाना है, कहाँ से लाना है, अब बस प्लॉट को बोलते तो बाय कोडिंग करते हो, भाई ये लाना है, ये करना है, कनेक्ट कराना है, बस आपको बता दो कि किससे कनेक्ट कराना है, सब कुछ हो जाता है। भाई एमसीपी की तरह हो रहा है ये सारी चीज, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से हमारा एमसीपी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल काम करता है। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और सपोर्ट करो, इसी तरह से मैं कंटेंट बनाता रहूंगा, एकदम डेप्थ में सारी चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है, उसके इंटरनल जा करके कैसे चीजें काम करती है। ओके।